बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंधेर नगरी चौपट राज, टके सिर भाजी टके सिर खाज। अंजम सोहेल अंसारी साहब हमारे रिटायर्ड प्रोफेसर थे और वो कहा करते थे कि जहाँ पे कोई हुकूमत ना हो वहाँ पे सब्ज़ी और खाज की कीमत एक जैसे होती है। हमारे यहाँ एहतजाज तो हमारा बुनियादी हक़ है, लेकिन ना हमें एहतजाज करने का तरीका आता है और ना ही एहतजाज रोकने का। वो गैस जो 1993 से जंगों के अंदर बैन हो चुकी है, उसको हम एहतजाज रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दुनिया का एक असूल भी ये है कि जब आप एहतजाज करें तो रोड ब्लॉक ना हों, लेकिन शोमे किस्मत के पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले तो एहतजाज करने वाले ना भी रोकें तो हमारी इंतज़ामिया एहतजाज को रोकने के लिए सारे रास्ते ख़ुद ही बंद कर देती है। तो जैसे हमें एहतजाज करने के तरीके नहीं आते, वैसे ही हमें एहतजाज रोकने के भी तरीके नहीं आते। तो वो गैस जो सबसे आखिर में इस्तेमाल करनी चाहिए, हम सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं। तो दुनिया में कुछ असूल हैं कि किन लोगों के ऊपर आप गैस को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, औरतें हों, उनके ऊपर, और जो मुज़ाहिरीन तशद्दुद पे आमादा ना हों, उन पे कभी भी गैस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और गैस जिस पे इस्तेमाल करनी भी है तो गैस इस्तेमाल करने से पहले उनको आप एक वार्निंग देंगे, उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वजह से मसला क्या होता है, इसके अंदर 2-3 किस्म के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनको सिंपल CaCN और इसके साथ चिल्ली का पाउडर होता है जो मिक्स होता है और एक कंटेनर के अंदर होता है। नॉर्मली तो जब ये गैस फायर की जाती है तो इसमें होता है कि डायरेक्टली फायर ना करें मुजाहिरीन के ऊपर, बल्कि साइड पे या हवा के अंदर फायर करें। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये आंखों में आंसू, मुंह के अंदर से पानी और सांस में दुश्वारी कर देते हैं। लेकिन अगर इस कंटेनर को डायरेक्टली मुजाहिरीन के ऊपर आप फायर करेंगे, अगर ये सर के ऊपर लगेगा तो उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, डेथ हो सकती है, और अगर उसकी आंख पे लगे तो ब्लाइंडनेस का ख़तरा होता है। तो अब वही है कि जब भी आपने इसको फायर करना है तो जो फायर करने वाला है उसके लिए भी एक असूल है कि मेहरबानी करके क्लोज़ एरिया में ना करे, मुजाहिरीन के ऊपर डायरेक्टली ना करे, बच्चों बुज़ुर्गों उनको बख्श दे, और फायर करने से पहले एक दफ़ा मुजाहिरीन को लाजमी वार्निंग दें। अब ये है कि अगर कोई मुजाहिरे में जा रहा है और उसको ख़तरा है कि उसके ऊपर ये गैस की फायरिंग हो सकती है, तो उसको चाहिए कि वो 3M का जो मास्क होता है वो यूज़ करे। जो सिंपल मास्क होते हैं ये इस टीयर गैस को नहीं रोक सकते। दूसरा, उसकी क्लोथिंग फुल होनी चाहिए, क्योंकि जब ये बॉडी को टच करता है तो इरिटेंट होता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है। अच्छा, जब ये आप इसको एक्सपोज़ हों तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागें मत। अगर आप भागेंगे तो क्योंकि पहले ही आपकी सांस दुश्वार हो रही होती है तो आपकी सांस मज़ीद दुश्वार होकर बेहोशी होने का ख़तरा होता है। और अगर ये आंखों के अंदर चला जाए पाउडर तो फ़ौरन आप अपने पास बॉटल के अंदर या किसी ऐसा निज़ाम बना के रखें कि आंखों के अंदर फ़ौरन पानी डालें ताकि इसके ज़रात निकल जाएं और आपकी आंखों के अंदर से आंसू रुक जाएं। अच्छा, कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो इसको रोक सके। इसमें सबसे अहम जो दवाइयाँ, अगर आप पहले तो कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो यूज़ कर सकें, लेकिन कुछ कहते हैं कि अगर एलर्जी की दवाई आप थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें पहले तो इसके इफ़ेक्ट्स को कम किया जा सकता है। बाकी जिस्म के ऊपर कवरिंग ऐसी हो, आप उसके ऊपर वैज़लीन लगा लें ताकि डायरेक्टली अटैच ना हो। अच्छा, तो उससे भी कहते हैं बचा जा सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो बचाव नहीं करती, कुछ लोग अल्केन की आंखों में ड्रॉप्स यूज़ करते हैं, लेकिन वो ख़तरनाक हैं। अगर आप अल्केन के ड्रॉप्स यूज़ करेंगे तो वक्ती तौर पर तो आंखें आपकी सुन हो जाएंगी, लेकिन उसका नुकसान ये है कि उसमें आपका कॉर्निया जो एक बाहर वाली प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है और अंधेपन का अंदेशा होता है। इसी तरह बेबी शैम्पू है वो यूज़ करते हैं, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपकी आंखों में चला जाए या जिस्म पे चला जाए तो सिंपल सा तरीका है कि आपने सिंपल पानी से, या अगर आप किसी मेडिकल वाली जगह पे चले गए तो वहाँ सलाइन का एक पानी होता है, उससे आंखों को भी धोना है और जिस्म को भी धोना है। बाकी जो दवाइयाँ आप रख सकते हैं, अगर आपको दमा वगैरह है तो आप अपना इन्हेलर अपने पास लाजमी रखें। अगर आपको एलर्जी है तो आप पहले ही एलर्जी की गोली खा के धरने के या एहतजाज के अंदर जाएं। और अगर सबसे बेहतर तो ये है कि अगर आप एहतजाज करने जा रहे हैं तो इस मुल्क के अंदर एहतजाजी लोगों और सब से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हमें एहतजाज करने की ज़रूरत ही पेश ना आए। हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ कानून का इतलाक़ होता ही नहीं है। हम कानून सिर्फ बनाते हैं
تو جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے احتجاج کرنا کیسے، اور احتجاج روکنے والوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے احتجاج روکنا کیسے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔